अला आलिका व अस्हाबिका कसीर या हबीब अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें इस महफिल में बैठने का मौका नसीब फरमाया। सुभान अल्लाह। दो चार बातें मैं आपके सामने अर्ज करूं, क्योंकि आज 11 मुहर्रमुल हराम है और कल जो दिन गुजरा है ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का दिन था, और इसकी निस्बत से ताकि इस महफिल में भी इमाम हुसैन का ज़िक्र हो जाए और हमारी हाज़री और हमारा ये महफिल जो सुन्नत रसूल की महफिल है, ताकि इसका ताल्लुक़ भी जो है उस महफिल के साथ जुड़ जाए। सुभान अल्लाह। आपने वाक़या सुना होगा कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जब मिस्र के बाज़ार में उनका जो ख़रीदने के लिए बोली लगाई गई, तो आपने सुना होगा कि बहुत सारे बड़े बड़े रईस लोग जो है हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ख़रीदने के लिए आए। बेशक। और इतने रईस लोग कि कईयों के हज़ारों ऊँटे जो सोना और चांदी के साथ जो है वो लादी हुई जो है वो लेकर लाइनों में लगे हुए थे कि मेरा नंबर लग जाए यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ख़रीदने का। तो उस लाइन के अंदर आपने सुना कि एक माई जिसके पास सिर्फ सूद की अटी थी, सुभान अल्लाह, वो भी लाइन में लगी है। तो जो बड़े बड़े दानिश्वर थे, जो बड़े बड़े उस वक्त के मालदार लोग थे, पैसे वाले थे, दौलत वाले थे, जाओ हशमत वाले थे, जो अपने आप को उस वक्त का बहुत बड़ा ज़हीन और अपने आप को बहुत बड़ा मालदार समझने वाले लोग थे, उन्होंने सवाल किया उस माई से कि माई, यहाँ पर तो ऐसे लोगों को हम देख रहे हैं कि जिन्होंने हज़ारों ऊँटे सोना और चांदी के साथ जो है वो लाद कर यहाँ पर लाइनों में लगे हैं, उनका नाम भी यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ख़रीदने के लिए पुकारा नहीं जा रहा है, वो भी ख़रीद नहीं पा रहे हैं, और तूने हाथ में सूद की अटी ली हुई है और तू यूसुफ़ को ख़रीदने के लिए लाइन में खड़ी है। तो कुर्बान जाएं जब उस माई ने जवाब दिया और पूरी क़यामत तक की आने वाली नस्ल को पैगाम दे दिया कि अल्लाह वालों के साथ जुड़ने के लिए माल की ज़रूरत नहीं बल्कि अक़ीदत की ज़रूरत है। सुभान अल्लाह, माशा। माल की ज़रूरत नहीं बल्कि अक़ीदत और मोहब्बत की ज़रूरत होती है। जहाँ अक़ीदत और मोहब्बत हो वहाँ करोड़ों के हीरे और जवाहरात की कीमत नहीं होती है। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान। हमारा भी ये अक़ीदा है कि हमारी अक़ीदत और हमारी मोहब्बत अगर अल्लाह वालों के साथ जुड़ जाए तो फिर दुनिया की ये जाओ हशमत, दुनिया की ये दौलत, दुनिया के ये कारनामे जो हैं इनकी कोई भी कीमत नहीं है। तो उसने जवाब दिया माई ने कि मैं जानती हूँ कि मैं यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ख़रीद नहीं सकती, मुझे इल्म है मेरे पास उतनी दौलत नहीं है कि मैं यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ख़रीद सकूँ, लेकिन मैं यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ख़रीदने के लिए इस लाइन में इसलिए खड़ी हूँ कि जब मैदान महशर में ऐलान होगा, जब मेरा रब पुकारेगा कि मेरे यूसुफ को ख़रीदने वाले लोग आज एक सफ़ में आ जाएं, जिन्होंने मोहब्बत के साथ यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख़रीदना चाहा वो इस सफ़ में शामिल हो जाएं, तो वहाँ पर मेरा भी नाम उस लिस्ट में आ जाएगा। सुभान अल्लाह। उन्होंने कहा कि मुझे पता है मैं नहीं खरीद सकती, लेकिन फिर भी लाइन में लगी हूँ कि मैं उस लिस्ट में अपना नाम दर्ज करूँ। सुभान। तो मुझे और आपको भी पता है कि हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के उस कारनामे और उस मकाम तक तो नहीं पहुँच सकते जो उन्होंने अपनी पूरी आलो औलाद को कुर्बान कर दिया, पूरी आलो औलाद को इस्लाम की अज़मत और बका के लिए ज़िबा करवा दिया। हम वो अमल तो नहीं कर सकते, लेकिन उनकी याद और उनके दिन को मनाकर उनकी याद को ताज़ा करके कम से कम उनके गुलामों में नाम तो शामिल करवा सकते। सुभान अल्लाह। बेशक। ताकि जिस वक्त मैदान महशर में सरकार दो आलम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हौज़ कौसर पर खड़े होंगे और अपने गुलामों को हौज़ कौसर का जाम पिलाते होंगे, वहाँ पर कोई भी पानी और नहीं होगा हौज़ कौसर के सिवा, सिर्फ हौज़ कौसर का जाम होगा, और उसको पिलाने का जो है वो हुज़ूर आका करीम अलैहिस्सलाम की इजाज़त के बिना कोई नहीं उसे जो है वो पी सकेगा, और हुज़ूर जिसे चाहेंगे उसे पिलाएंगे। इमाम हुसैन भी पास खड़े होंगे, और उस वक्त जो है जब ग़ुलाम मुस्तफ़ा हुज़ूर से मोहब्बत करने वाले और इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वाले लोग प्यासे होकर हौज़ कौसर के पास पहुँचेंगे, तो इमाम हुसैन उस वक्त जो है मोहब्बत के साथ उनको आगे बढ़ाएंगे कि मुझ पर जो है 9 दिन तक
10 दिन तक नहर फिरात का पानी बंद किया गया, मैं 9 दिन प्यासा रहा और मुझे वहाँ पर पानी नहीं दिया गया। लेकिन ये वो लोग हैं कि जिन्होंने मेरे बाद भी हज़ारों साल बाद मेरी मोहब्बत में लोगों को पानी पिलाया, लोगों को सबील लगाई, मेरी मोहब्बत में, मेरी याद में नफलें लगाते रहे। इमाम हुसैन फरमाएंगे मेरे नाना आज अपने हाथों से इनको हौज़ कौसर का जाम पिला। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो वो कितना बुलंद मकाम होगा मेरे बुजुर्गों और नौजवानों। फरमाया कि हुसैन इब्न अली तेरा ज़माना याद है, छोड़ कर तेरा तैबा, करबला जाना याद है, और सजदे में आका के कंधों पर चढ़ना आपका। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ये शान थी, ये मकाम था। वो इमाम हुसैन इस्लाम की अज़मत के लिए कुर्बानी पेश की है। कल का जो दिन था यौम अशूरा का 10 मुहर्रम का, और ये महीना वो है कि जिस महीने को अल्लाह ने कुरान में हुर्मत वाला महीना कहा। सुभान कुरान अल्लाह। पाक में अल्लाह ताला कहता है 10वें पारे की सूरह तौबा के अंदर आयत करीमा है, अल्लाह फरमाता है इन्ना इंदा इद्दताहि शुहूरा इंदल्लाहि इसना। अल्लाह फरमाता है कि मेरे नज़दीक महीनों की जो है वो गिनती 12 महीने है, लेकिन उनमें से 4 महीने इज़्ज़त और हुर्मत वाले हैं। 4 महीने इज़्ज़त और हुर्मत वाले हैं। जो 3 महीने हैं वो जो है इससे पहले जो महीने गुजरे हैं, शवाल हो गया, ज़िल जो है ज़िल हज हो गया, ज़िलक़ादा हो गया, और एक रजब का महीना है, और 2 महीने इससे पहले जो गुजरे, एक ज़िल हज का महीना और एक ज़िलक़ादा का महीना, और एक ये महीना रजब का है। ये 4 महीने हैं जिन्हें कुरान में अल्लाह ने इन्हें इज़्ज़त और हुर्मत वाले महीने कहा। सुभान सुभान अल्लाह। सुभान। और ये वो महीने हैं कि जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला इज़्ज़त और हुर्मत वाला कह रहा है, और बड़ी अज़मत वाले महीने हैं ये, बड़ी शान वाले महीने हैं ये। इसमें फरमाया कि मुहर्रम के पूरे इस महीने में अगर कोई बंदा एक रोज़ा रखता है, अब इस महीने